हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज का आईपीएल 2026 का 8वां मैच इतना ज्यादा धमाकेदार और सांसें रोक देने वाला था कि सच बता रहा हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में जो मुकाबला खेला गया, वो किसी हॉलीवुड की एक्शन और सस्पेंस से भरी ब्लॉकबस्टर मूवी से बिल्कुल भी कम नहीं था। जहां पल पल में मैच का पासा पलट रहा था और स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस की धड़कनें हर एक गेंद के साथ ऊपर नीचे हो रही थीं। सबसे पहले तो मैच शुरू होने से पहले ही ग्राउंड में आते ही एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई कि मुंबई इंडियंस के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या आज का ये बड़ा मैच नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह मुंबई की कमान पूरी तरह से संभाल रहे थे हमारे अपने 360 डिग्री सुपरस्टार सूर्य कुमार यादव यानी कि SKY, जिनके आते ही मुंबई के फैंस में एक अलग ही जोश और जुनून देखने को मिल रहा था। और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की ऐसी टीम थी जो अपने होम ग्राउंड पर पूरे गुस्से और आक्रामक अंदाज के साथ उतरी थी ताकि पिछले मैचेस की कमी को पूरा किया जा सके। मैच की असल शुरुआत होती है उस हाई वोल्टेज टॉस से, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने सिक्का उछाला और टॉस जीतकर पिच के मिजाज और आगे आने वाले ड्यू फैक्टर को बहुत ही बारीकी से समझते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बॉलिंग करने का एकदम मास्टर स्ट्रोक फैसला लिया, जिसका सीधा सा मकसद मुंबई इंडियंस की खतरनाक बैटिंग लाइनअप को एक छोटे और दबाव भरे टोटल पर रोकना था ताकि बाद में आसानी से लक्ष्य का पीछा किया जा सके। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए मुंबई इंडियंस की तरफ से ग्राउंड पर उतरते हैं क्रिकेट के सबसे बड़े हिटमैन यानी रोहित शर्मा, और उनके साथ दूसरे छोर पर थे एक नई उम्मीद। शुरुआत में ही पहले ओवर से रोहित शर्मा ने अपने खतरनाक इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर कर दिए थे और दिल्ली कैपिटल्स के फास्ट बॉलर्स के खिलाफ क्रीज से बाहर निकल कर अपने वही पुराने और दर्शनीय सिग्नेचर शॉट्स खेलना शुरू कर दिया, जिससे पूरे स्टेडियम में लगातार सिर्फ रोहित रोहित के नारे बड़ी जोरों से गूंज रहे थे। और भाई गूंजे भी क्यों ना, उन्होंने मैदान के हर कोने में गेंदें भेजी और मात्र 26 गेंदों का सामना करते हुए 35 रन की एक बेहद ही तेज और धमाकेदार पारी ठोक दी, जिसमें 5 बेहतरीन करारे चौके और एक आसमान को चूमता हुआ लंबा छक्का शामिल था, जिसे देखकर दिल्ली के बॉलर्स के पसीने छूट गए थे। और इस दौरान पावर प्ले में एक बहुत ही मजेदार और चतुर किस्सा भी देखने को मिला, जब रोहित शर्मा ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को जबरदस्ती DRS लेने पर मजबूर कर दिया। और जब अल्ट्रा एज और बॉल ट्रैकिंग के बाद वो रिव्यू DC के पूरी तरह से खिलाफ गया, तो रोहित शर्मा ग्राउंड पर ही खड़े खड़े जोरों से हंसने लगे और उनका ये बेहतरीन माइंड गेम देखकर दिल्ली के फील्डर्स और बॉलर्स बिल्कुल दंग रह गए थे। लेकिन पावर प्ले के आखिरी कुछ ओवर्स में और मिडिल ओवर्स की शुरुआत में मुकेश कुमार, विपराज निगम और लुंगीन गिडी ने वापस आकर बहुत ही कसकर बॉलिंग करनी शुरू की, जिसका नतीजा ये निकला कि मुंबई इंडियंस को एक बहुत बड़ा झटका तब लगा जब उनके स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा बिना खाता खोले सिर्फ 2 गेंदों का सामना करके 0 पर ही सस्ते में पवेलियन वापस लौट गए। उनका वो बड़ा विकेट गिरते ही अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली के हजारों फैंस झूम उठे और अचानक से मुंबई इंडियंस काफी ज्यादा दबाव में आती हुई नजर आने लगी थी। लेकिन तभी क्राइसिस के समय में ग्राउंड पर आते हैं मुंबई के नए नवजीवित कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने आते ही किसी भी बॉलर को बख्शने से इनकार कर दिया और अपना नेचुरल अटैकिंग गेम दिखाना शुरू कर दिया। सूर्य ने दिल्ली के स्पिनर्स खासकर कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की घूमती हुई गेंदों पर स्वीप, रिवर्स स्वीप और अपने ट्रेडमार्क शॉट्स की ऐसी झड़ी लगाई कि मैच का मोमेंटम और हवा वापस पूरी तरह से मुंबई के फेवर में शिफ्ट होने लगी। सूर्य ने कप्तानी वाली एक सच्ची और बेहतरीन जिम्मेदार बैटिंग करते हुए सिर्फ 36 गेंदों में 51 रन की एक शानदार हाफ सेंचुरी लगाई, जिसमें 3 बेहद ही नजाकत भरे चौके और 2 भारी भरकम दिल जीत लेने वाले छक्के शामिल थे, जिसे देखकर दिल्ली की फील्डिंग बिल्कुल बेबस नजर आ रही थी। दूसरी तरफ उनका बेहद ही खूबसूरत साथ दे रहे थे फॉर्म में चल रहे नमन धीर, जिन्होंने 21 गेंदों में 28 रन की एक बहुत ही क्रूशल और फास्ट पेस सपोर्ट वाली इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने भी अपनी ताकत दिखाते हुए 2 चौके और 1 छक्का लगाया, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन इस सब के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स ने भी आसानी से हार नहीं मानी थी। मुकेश कुमार ने डेथ ओवर्स में वापस आकर अपने स्पेल में कमाल की यॉर्कर्स और स्लोअर गेंदों का मिश्रण दिखाया और 3 ओवर में 26 रन देकर 2 सबसे बड़े और अहम विकेट निकाले। वहीं दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने बीच के ओवर्स में ऐसी किफायती और टाइट लाइन पर बॉलिंग की कि उन्होंने 4 ओवर के अपने कोटे में सिर्फ 22 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम किया, जिससे मुंबई को फ्रीली रन बनाने का मौका ही नहीं मिला। अंत के ओवर्स में मिचेल सैंटनर ने आकर 13 गेंदों में 18 रन की छोटी मगर इनिंग्स को फिनिश करने वाली पारी खेली, जिससे मुंबई इंडियंस ने अपने पूरे 20 ओवर खेलते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 162 रन का एक फाइटिंग और चैलेंजिंग टोटल बोर्ड पर लगा दिया, जिसे देखकर लग रहा था कि मैच में अभी बहुत जान बाकी है।
अब दूसरी इनिंग्स में दिल्ली कैपिटल्स के सामने था 163 रन्स का एक बहुत ही ट्रिकी और प्रेशर भरा लक्ष्य, जिसे हासिल करने के इरादे से जब दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी ग्राउंड पर उतरी तो शुरुआत बहुत ही आक्रामक और धमाकेदार रही, क्योंकि पथुम निशंका ने आते ही पहले ओवर से मुंबई के फास्ट बॉलर्स पर सीधा धावा बोल दिया और क्लासिकल कवर ड्राइव्स और पुल शॉट्स लगाना शुरू कर दिया। निशंका पिच पर आते ही बहुत ही डेंजरस टच में लग रहे थे और उन्होंने मात्र 30 गेंदों में 44 रन बना डाले, जिसमें 6 जोरदार चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। मुंबई के लीडिंग पेसर्स जसप्रीत बुमराह और दीपक चहर उनको रोकने की और उनकी लय बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिसमें उन्हें दूसरे छोर से कामयाबी भी मिली जब दिल्ली कैपिटल्स को अचानक से 2 बहुत बड़े और बैक टू बैक झटके लगे, जहां केएल राहुल सिर्फ 3 गेंदें खेलकर 1 रन बनाकर सस्ते में निपट गए और उनके तुरंत बाद नीतीश राणा तो बिना खाता खोले ही 3 गेंदों पर 0 पर आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। इस डबल झटके को देखकर मुंबई इंडियंस के खेमे में अचानक से खुशी की लहर दौड़ गई और उनको लगा कि अब उन्होंने इस मैच में पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है और मैच अब किसी भी करवट बैठ सकता है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट के इस खेल में मुंबई की ये खुशी ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं टिक सकी, क्योंकि उस समय क्रीज पर कदम रखा एक ऐसे नए दौर के विस्फोटक खिलाड़ी ने जिसका नाम इस 8वें मैच के बाद पूरे हिंदुस्तान और हर एक सच्चे क्रिकेट फैन की जुबान पर था। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे हीरो और मैच के सबसे बड़े गेम चेंजर समीर रिजवी की, जिन्होंने पिच पर आते ही अपना आक्रामक और रौद्र रूप धारण कर लिया और इसके बाद मुंबई इंडियंस के किसी भी बॉलर को बिल्कुल नहीं बख्शा। समीर रिजवी ने अपनी इनिंग्स थोड़ी देर समझने के बाद शुरुआत से ही बाउंड्रीज की ऐसी लगातार बारिश की कि मुंबई के कप्तान सूर्य कुमार यादव के होश उड़ गए और उनके चेहरे पर आने वाली शिकन हर एक कैमरे में साफ नजर आने लगी। समीर ने दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह से लेकर शार्दुल ठाकुर और कॉर्बिन बॉश सबकी लाइन और लेंथ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया। शार्दुल ठाकुर ने तो अपने 3 ओवर के स्पेल में बिना किसी विकेट के 41 रन बुरी तरह से लुटा दिए और वहीं कॉर्बिन बॉश की तो समीर ने ऐसी धुनाई की कि उन्होंने अपने 3.1 ओवर्स में 39 रन देकर बस 1 विकेट निकाला। समीर रिजवी के बल्ले के बीचों बीच से लगने वाली हर एक गेंद ऐसी साउंड निकाल रही थी जो सीधा हवा में बाउंड्री लाइन के बाहर दर्शकों के बीच जाकर गिर रही थी। उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ ऐसे ऐसे आक्रामक, फियरलेस और अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेले जिससे अरुण जेटली स्टेडियम का पूरा क्राउड पूरी तरह से खुशी से पागल हो चुका था और खड़े होकर तालियां बजा रहा था। रिजवी की इस अनबिलीवेबल और तूफानी पारी में उन्होंने 51 गेंदों का पूरा सामना किया और 90 रन की एक बेहद ही यादगार, दिलचस्प और मैच विनिंग इनिंग्स खेली। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस इकलौते इनिंग्स के दौरान समीर ने 7 बेहद ही खूबसूरत चौके और 7 आसमान भाड़ने वाले सीधे छक्के लगाए और उनका हर एक छक्के के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की जीत और मुंबई इंडियंस की शर्मनाक हार पूरी तरह से पक्की होती जा रही थी। भले ही मैच के आखिरी पलों में समीर रिजवी अपना डिजर्व करने वाला शतक बनाने से सिर्फ 10 रन से चूक गए हों और लोग उनके 100 रन देखने के लिए तरस गए हों, लेकिन उन्होंने अपने अकेले के दम पर मुंबई इंडियंस के मुंह से जीत को पूरी तरह छीनकर दिल्ली कैपिटल्स की झोली में डाल दिया। इस पूरे रन चेज में समीर का साथ देने के लिए दूसरे छोर पर आकर खड़े थे T20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक मैच फिनिशर्स में से एक माने जाने वाले डेविड मिलर, जिन्होंने आते ही बिना कोई समय बर्बाद किए अपना जलवा दिखाया और मात्र 18 गेंदों पर 21 रन बनाए, जिसमें 4 बढ़िया चौके शामिल थे। मिलर की इस बहुत ही स्टेबल, ठोस और समझदारी वाली पारी ने ही समीर रिजवी को खुलकर आजादी से अपने माइंड बॉगलिंग शॉट्स खेलने का मौका दिया और मैच का सारा प्रेशर पूरी तरह से मुंबई की बॉलिंग अटैक पर डाल दिया। आखिरी के ओवर्स में जब मैच पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स के हाथ में चला गया था, तब मुंबई के सारे फील्डर्स और बॉलर्स बिल्कुल थके हुए और बेबस नजर आ रहे थे, जहां मयंक मार्कंडे और मिचेल सैंटनर ने भी रन बचाने की हर मुमकिन नाकाम कोशिश करके देख ली। अंत में नतीजा ये हुआ कि दिल्ली कैपिटल्स ने इस 163 रन के मुश्किल लगने वाले टारगेट को बहुत ही आराम से और डोमिनेंटली सिर्फ 18.1 ओवर्स में ही अपने 4 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया और इस तरह से आईपीएल 2026 के इस हाई प्रोफाइल 8वें मैच में मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से एक बेहद ही करारी और चुभने वाली हार थमा दी। मैच खत्म होने के बाद समीर रिजवी को उनकी इस लाजवाब, फियरलेस और माइंड ब्लोइंग 90 रन की सुपर इनिंग्स के लिए पूरे ग्राउंड में मौजूद फैंस और दोनों खेमे के खिलाड़ियों से एक बहुत ही लंबा और शानदार स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और सच कहूं तो उनकी इस इनिंग्स ने पूरे क्रिकेट जगत को ये जोर से बता दिया कि वो आने वाले वक्त में इंडियन क्रिकेट के कितने बड़े और खतरनाक सुपरस्टार बनने वाले हैं।
दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस को इस बुरी हार के बाद जरूर अपने परमानेंट कप्तान और फिनिशर हार्दिक पांड्या की कमी बेहद महसूस हुई होगी, खास करके जब डेथ बॉलिंग और मिडिल ऑर्डर बैटिंग में अचानक से कोलैप्स होने की बात आती है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने आज के इस मैच में मिली इस बेहतरीन और वन साइडेड डोमिनेंस वाली जीत के साथ आईपीएल पॉइंट्स टेबल में अपना वर्चस्व और दबदबा मजबूती से बना लिया है और अपने सारे होम फैंस और सपोर्टर्स को एक ऐसी क्रिकेट वाली मैजिकल रात दी है जिसे वो आने वाली सदियों तक नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, मैच तो खत्म हो गया, लेकिन अब आती है आपकी बारी। मुझे सच सच बताना कि आपको आज के इस पूरे मैच का सबसे बेस्ट और गजब का मोमेंट कौन सा लगा। क्या वो रोहित शर्मा का डीआरएस लेने वाला मास्टरमाइंड गेम था जिससे सारी दिल्ली टीम बेवकूफ बन गई थी, या फिर मुंबई के स्टैंड इन कप्तान सूर्य कुमार यादव की वो शानदार रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी हाफ सेंचुरी वाली इनिंग्स थी, या फिर दोस्तों समीर रिजवी की वो स्टेडियम पर राज करने वाली 90 रन्स की आतिशी और तूफानी पारी थी जिसने सबका दिल जीत लिया। आपका जो भी सबसे पसंदीदा पल हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डिटेल में बताना, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। और अगर आप ऐसे ही इस साल के आईपीएल सीजन के हर एक एक्साइटिंग मैच का सबसे डिटेल्ड, एंटरटेनिंग, मसालेदार और डीप डाइव एनालिसिस और रिव्यू सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो बिना वक्त जाया किए वीडियो को अभी के अभी एक बड़ा सा थम्स अप देकर जल्दी से लाइक कर दो और अपने सभी डाई हार्ट क्रिकेट लवर दोस्तों, पड़ोसियों और परिवार वालों के साथ इस वीडियो की लिंक को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स पर दबाकर शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चले कि मैच में असल में हुआ क्या था। और सबसे जरूरी बात, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो या वीडियो रेगुलर देखते हो पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना और बिना सोचे समझे नीचे दिए गए उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दो और साथ में उस छोटी सी बेल आइकन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि आगे आने वाली कोई भी एक्सक्लूसिव क्रिकेट अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और मैच एनालिसिस की धांसू वीडियो आपसे किसी भी कीमत पर मिस ना हो। तो दोस्तों, इस रिव्यू में फिलहाल बस इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे आईपीएल के अगले बहुत ही बड़े और धांसू मैच के ब्लॉकबस्टर रिव्यू के साथ, जिसमें और भी कई नए रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए और हमेशा की तरह ऐसे ही पूरे जोश के साथ देखते और सपोर्ट करते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय और बहुत सारा टेक केयर।